की बलि चढ़ाने से भी नहीं संकोच करता। कितने पाप कर्मों को करता हुआ सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति करता है, और जब वह पुत्र मिल जाता है फिर बड़ा होकर क्या करता है, माँ बाप को कहाँ भेजता है, वृद्धाश्रम में। और फिर वही माँ बाप कहते हैं ऐसे पुत्र से अच्छा था मैं निसंतान ही मर जाता। आज अनेकों अजन्मी बच्चियों की, अजन्मी कन्याओं की हत्या हो रही है। अमेरिका में एक डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर बर्नार्ड नैथनसन। उन्होंने गर्भपात की जो एक फिल्म बनाई जो कि साइलेंट स्क्रीन के नाम से विख्यात है। साइलेंट स्क्रीन नाम है, आप कभी देखेगा उसको, तो उसको देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह से गर्भ में पल रही उस अजन्मी अबोध मूक निरीह बच्ची को हमने गाजर मूली की भांति खंड खंड कर काट दिया। क्यों? उसका दोष था, वह एक कन्या थी। उन पाप कर्मों को करने से क्या होता है, मानव को पुत्र सुख मिले ना मिले, लेकिन उसके लिए नरकों का दुख अवश्य ही तैयार होता है। और मृत्यु के पश्चात मानव को उसी नरकों के अग्नि में झुलसना पड़ता है, जलना पड़ता है। उस श्लोक में लिखा गया है, पुत्रस्येति सप्तम संतानं वेद विदो विदुः। अब तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। तेरा श्राद्ध करने के लिए कोई तेरा पुत्र या पुत्री होंगे, लेकिन पुराणों में मनुष्य की पुत्र और पुत्री के अतिरिक्त और भी 7 संतानें बताई गई है। कहते हैं कुआं, तालाब, बगीचा, उद्यान, जलदान, अन्नदान और वृक्षों का लगाना, ये भी मनुष्य के ही संतान में आते हैं। मातेश्वरी, आप मुझे यह बताइए, आप और ब्रह्म क्या दोनों अलग अलग हैं? तो उस समय माँ जगदम्बा ने कहा, नहीं, जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। क्योंकि जो शक्ति है वह शक्तिमान से भिन्न नहीं है। यहाँ बैठे बैठे ही सुन सकते हैं, कोई माध्यम चाहिए। जैसे जल है, जल इस पृथ्वी के नीचे विद्यमान है, लेकिन जब मानव को प्यास लगती है तो वह जल कहाँ से ग्रहण करता है, कहाँ से पानी पीता है? शक्ति प्रत्येक मानव में, सृष्टि के प्रत्येक अणु में, समस्त जीवों में समाई हुई है, विद्यमान है। और जब सद्गुरु का आगमन जीवन में होता है तो फिर प्रत्येक मानव की कंठ यही बोलता है कि हे माँ, इस समस्त संसार में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, नदी के कल कल बहते हुए इस जल में, इन समस्त आकाश में उड़ते हुए पक्षियों में, सभी कण कण में तू ही समाई है माँ। ऐसा गुरु जिसने हमारे भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर दिया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और महाभागवत के माध्यम से माँ देवी ने स्वयं ही यह उपदेश दिया है, यदि कोई भी मानव मेरे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता है तो सद्गुरु के माध्यम से मेरे इस दिव्य स्वरूप तक पहुंच सकता है। यानी आदेश देने वाले तो 10 मस्तक हैं और उनके आदेश को मानकर कार्य करने वाले हाथ केवल 2 हैं। और
कर रहा है कि एक मस्तक यानी आदेश देने वाला एक ही है। और माँ दुर्गा का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा प्रदान कर रहा है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में एक ऐसा सलाह देने वाला, एक ऐसा आदेश देने वाला एक हो और आगे उसकी आज्ञा का पालन करने वाले एकजुट होकर उसकी आज्ञा का पालन करें, तो वहां क्या होता है? मंगल होता है। और दूसरी ओर रावण का अंत कैसा हुआ यह सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ, धर्म की अधर्म पर विजय हो गई। दुर्गा का यह अष्टभुजा दुर्गा भवानी का जो यह स्वरूप है, यह यही शिक्षा प्रदान करता है कि जिस देश में एक के आदेश पर सब चले, वह राष्ट्र में अवश्य ही शुभ, मंगल और सुख समृद्धि संपन्नता आती है। अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए हम इधर कन्या की हत्या करवा रहे हैं और इधर दूसरों पर जादू टोने टोटके चलाकर अपने घर का सुख संपत्ति पाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? आपके पाप कर्मों में वृद्धि होगी और निश्चित है कि आपकी दुर्गति होगी। यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वह कौन है? वह है जगत जननी माँ। और जब भी भक्तों पर विपत्ति आई है तो भक्तों ने माँ को भी पुकारा है, हे माँ, समस्त मानव जाति विकल है, दुखी है, ईश्वरी कहे, जगत माता कहे या जगत पिता कहे। स्वामी रामतीर्थ जी से किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी, आप जिस ईश्वर के बारे में बातें करते हो, जिस दिव्य सत्ता का आप गुणगान करते हो, स्वामी जी जरा यह तो बताइए कि वह दिव्य शक्ति मिस्टर है, मिस है या मिसेज है? तो स्वामी रामतीर्थ जी कृपा करके ओम ज्ञान सत्यमतोषी प्रपत्तम। श्री सनातन धर्म प्रचार संघ और उन्होंने नाल सब उपस्थित बंटे महानुभावों के श्री जम्वाल जी को, श्री अजय जम्वाल जी ने स्वरूपा पेश करके और संस्थान का लिटरेचर पेश करके उन्होंने सम्मान कर श्री मदन मोहन ब्याज जी, श्री फूलचंद जैन जी, श्री उमेश पुजवा जी बेनती है कि संस्थान का लिटरेचर श्री अजय जम्वाल जी ने पेश करके उन्होंने सम्मान कर जोड़े विशेष रूप से चंडीगढ़